अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज हम आ जाते हैं अपने न्यू व्लॉग पर, और अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर जाइएगा। और लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि ज़रा सा टाइम लगता है लाइक करने में और ज़रा सा भी टाइम नहीं लगता है। तो जी मंडे का आगाज़ हो गया था, तो मैं सुबह उठ गई थी जल्दी 7 बजे तक क्योंकि फरिया का स्कूल है। तो यहाँ पे मैंने उसके लिए चाय तैयार कर लिया था और एक पराठा बना ली थी क्योंकि अभी कोई उठा नहीं था घर पे। तो मैंने सिर्फ उसी के लिए जो है एक चाय पराठा ले लिया था, वो इसी तरीके से खाती है तो ये इजी भी हो जाता है, जल्दी से हो जाता है। ये बहुत गर्म है तो मैंने इसको रख दिया थोड़ा सा वो फूल गया। उसके बाद मैंने इसको जूस निकाल लिया। फिर मैं उसको उठाने लगी थी, उठ नहीं रही थी, तो यहाँ पर मैंने उसको तैयार करके उठा दिया और उसको खाने की नाश्ता करवाने लगी थी। यहाँ पर मैंने इसको तैयार कर दिया है और मैं जा रही थी इसको छोड़ने के लिए। मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो सो रहे थे। यहाँ पर मैं आ गई थी इसे छोड़कर, और ये देखिए चूज़ी, ये सिर्फ एक रह गई है बेचारी, क्योंकि एक जो है ना बाहर के लोग गई थी, मैंने बोला बाहर ले जाओ इसको थोड़ी देर के लिए मिट्टी में खेल ले, तो फिर एक है ना बिल्ली ने पकड़ लिया। मैंने इसके लिए दूसरा मंगवाया है पर अभी तक वो आया नहीं। इसके अलावा मैं इसको यहाँ सुबह जो है ना पानी और उसका दाना वगैरह डाल देती हूँ और उसके बाद अपने सारे काम वाम करती हूँ। आज मंडे का दिन था और बहुत ज़्यादा बिजी भी गुजरा क्योंकि स्कूल जाना होता है, फिर साफ़ सफाई करना और जल्दी से खाना ही बना लेना होता है। और टाइम की तबीयत भी ठीक नहीं थी, टाइम को फीवर हो रहा था और उल्टी भी हो रही थी। तो मक्खी का वैसे भी सीज़न है तो ज़्यादातर सफाई का खास ख्याल रखें। मक्खी के सीज़न में बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं। यहाँ पर मैं भी चाय पराठा लेकर बैठ गई थी खाने के लिए। मुझे भूख बहुत तेज़ लगती थी और मैंने बोला कि खा लें के बाद काम करेंगे। ये जो ना थोड़ी खिचड़ी बनाई थी तो मेरे हस्बैंड को मोशन हो रहा था, तो यहाँ पर जो ना वो खिचड़ी रह गई थी। तो मैं उसको बाकी तो कोई और खिचड़ी खाता नहीं है, तो मैं इसको क्या करती हूँ सारा चावल जितना भी बच जाता है उसको एक चॉपर में, हर दिन जो भी चावल बचता है थोड़ा बहुत उसको मैं एक चॉपर में डाल कर रख देती हूँ। वो किसी जो है ना जानवर वगैरह को डला देती हूँ या मुर्गी को डला देती हूँ, तो इससे क्या होता है कि वेस्ट नहीं होता है, वो कोई खा ही लेता है। और इसके अलावा जो है ना मैं दोबारा से अपना आ गई थी नाश्ता वाश्ता तैयार करना था ज़रा। यहाँ पर मैं दूध अपना ले रही थी चाय के लिए क्योंकि ये उठ गए थे, इनको नाश्ता भी देना था और फिर साइम को भी साथ में करवाना था, मगर साइम की तबीयत ठीक नहीं थी, वो बच्चा कुछ भी नहीं खाया। एक फीडर दूध लिया था वो भी उसने उल्टी कर निकाल दिया। तो यहाँ पर मैंने चाय डाल लिया था अपना, और चाय में जो ना बहुत देर तक पकाती हूँ स्लो आंच पर, जैसे तेज़ आंच पर खौलाकर, तो ये बहुत अच्छा सा टेस्ट इसका हो जाता है। और मैं चाय के लिए जो है पाउडर दूध इस्तेमाल करती हूँ। पहले तो गाय वाला इस्तेमाल करती थी, मगर अभी जो ना गाय वाला मैंने छोड़ दिया क्योंकि गाय का दूध बहुत महंगा हो चुका है। यहाँ पर मैंने उसको साइड कर दिया था और मैं अपना सफाई में लग गई, जैसा कि अमूमन रोज़ाना का काम होता है। और इसके अलावा मुझे आपसे एक बात भी शेयर करनी थी कि आप जब भी सुबह उठो तो अल्लाह का नाम लेकर जो है ना सारे काम को स्टार्ट कर दें, क्योंकि एक तो सुबह उठने का ये फ़ायदा है कि उससे दिन बहुत अच्छा गुज़रता है और सारे काम अपने वक्त पर हो जाते हैं। और सुबह उठने के लिए ज़रूरी है कि आप रात में अपने एक टाइम फ़िक्स कर लें कि आपने 11 बजे या 12 बजे या फिर 10 बजे आपने बिस्तर पे चले जाना है। फिर आप जब अपने अच्छे टाइम से सो जाओगे तो फिर सुबह आपकी आँख खुद ही खुल जाएगी, और एक आदत भी होती है कि जब आदत लग जाएगी तो कोई मसला नहीं होगा। और इसके अलावा मैं सुबह उठती हूँ अपना दुपट्टा पहनकर जो है ना, उसके बाद मैं सफाई भी करती रहती हूँ, मैं साथ में अल्लाह का ज़िक्र भी करती रहती हूँ। और अल्लाह ताला का ज़िक्र अपने घर में आप हमेशा करते रहें, इससे ये खैर व बरकत का बाइस है। जब हम अल्लाह का ज़िक्र घर में कर रहे होते हैं तो ये खैर व बरकत का बाइस होता है। और जैसा कि एक रिवायत में है कि हज़रत उस्मान गनी जो हैं वो अपने घर को कभी भी अल्लाह के ज़िक्र से खाली नहीं रखते थे,
वो एक वक्त अपनी बीवी को अल्लाह के ज़िक्र में लगा देते थे, जब बीवी थक जाती तो बेटी को लगा देते, और जब बेटी थक जाती तो अपनी बहू को लगा देते कि अल्लाह का ज़िक्र करना है। और वो घर कभी खाली नहीं रहता था अल्लाह के ज़िक्र से। और देखें कि अल्लाह ने उनको उस ज़िक्र से गनी फरमा दिया था। तो मेरा आपसे यही कहना था, आप सब भी माशाल्लाह अल्लाह का कलाम पढ़ते होंगे, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं पढ़ता होगा, मगर बाज़ लोग जो है ना काम में मसरूफ़ हो जाते हैं, बिल्कुल मेरी तरह। जिस तरह मैं अपने काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हूँ, क्योंकि और मेरे अलावा कोई भी नहीं है संभालने वाला बच्चों को और बाकी सारे काम देखने वाला। और जिनके छोटे बच्चे हैं वो समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल हो जाता है बच्चों को लेकर चलना और घर के काम काज को भी देखना। तो लेकिन उसके साथ ही मैं जितना मेरे से मुमकिन होता है मैं उतना ही करती हूँ। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा कर लेती हूँ, लेकिन मेरे पास जितना भी वक्त होता है और मैं जिस तरीके से, अल्लाह ताला आपके ऊपर कोई मुश्किल नहीं डालता। आप बस खुलूस के साथ उसके सामने जब जाओगे तो वो कबूल करेगा, और खलूस के साथ ही जो है थोड़ी सी भी वो कबूल करता है। तो आप जो है अल्लाह का ज़िक्र करते रहा करें। इससे जो है एक तो खैर व बरकत का बाइस है, और दूसरा ये कि सेहत व तंदुरुस्ती भी अल्लाह पाक सलामत रखता है। यहाँ पर जो ना मेरी रोटी बच जाती है थोड़ी बहुत, उसको मैं निकाल देती हूँ। उसको सुखा कर जो है ना, ये भी मैं, गाय का बाड़ा है गली में, तो उस गाय को डलवा देती हूँ। कोई भी चीज़ जो है ना वेस्ट नहीं जाने देती हूँ कि कोई जानवर ही खा ले, इसका भी आपको जो है ना अजर मिलेगा। यहाँ पर मैंने पेड़ा बना लिया था, और एक कॉपी मैंने रखी है जो फरिया की कॉपी थी, और ये यूज़ हो चुका था तो मैंने इसको इस्तेमाल कर लिया है रोटी वगैरह डालने के लिए। अखबार फ़िलहाल मौजूद नहीं थे तो मैंने इस कॉपी का इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि भर चुके थी और कॉपी भी इस्तेमाल की थी। तो यहाँ पर मैंने जो है ना पानी उबलने के लिए रखा था, मुझे ज़यान के लिए दलिया भी चढ़ाना था। यहाँ पर मैंने उसका दलिया भी डाल दिया, और बस सुबह के यही सारे काम होते हैं। लेकिन मैं क्या करती हूँ कि मैं साथ साथ में अल्लाह का ज़िक्र जैसे भी जो है मौका मिले वैसे मैं करती रहती हूँ। यहाँ पर मैंने किशमिश भी लिया हुआ है, मैंने आपको पहले भी इसके साथ शेयर किया है कि मैं 3 दाना किशमिश डाल देती हूँ। उससे क्या होता है कि अच्छा सा एक हेल्दी फूड बन जाता है। और इसके अलावा मैं यहाँ पर अपने दोपहर के खाने का इंतज़ाम भी करने लगी थी। यहाँ पर मैंने अपना रोटी वगैरह बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये उठ चुके थे। और हमारे ससुराल में जो है ये सिस्टम है, जब से मैं आई हूँ तब से मैं ये देख रही हूँ कि लोग यहाँ पर ना गरम रोटी खाते हैं, हाथ के हाथ जैसे बना कर दे दो। अम्मी के घर में तो क्या होता था, एक साथ ही बना कर रख देते थे, उसी में से सब जो है ना ले लेते थे। ऐसा नहीं होता था कि जो उठ रहा है उसके लिए नाश्ता बन रहा है। तो मेरे हस्बैंड की डे नाइट ड्यूटी होती है, और अभी जो है नाइट हो चुका है। और यहाँ पर मैंने कपड़ा भी जो धोया हुआ था वो ऊपर से लाकर मैंने रख दिया था साइड पर, के जब जैसे मुझे मौका मिलेगा मैं वैसे इसको तय लगाकर अंदर रख दूँगी। यहाँ पर मेरा तवा भी गर्म हो चुका था और मैंने फटाफट से रोटी